हेलो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं प्रतिभा पर्व मूल्यांकन वर्कशीट 2021 और 22 और खंड आ कक्षा 5 विषय हिंदी विशिष्ट। तो आज सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए विद्यार्थी का नाम हम यहाँ पे भरेंगे, यहाँ पे पिता का नाम भरेंगे, यहाँ पे साला का नाम, ये तो आप समझ ही गए होंगे, यहाँ पे अपनी कक्षा भर देंगे। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। देखो बच्चों, क्वेश्चन सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है हमारा, सबसे पहला प्रश्न है, देखिए सबसे पहला प्रश्न है हमारे सामने, सुगंध का विलोम शब्द क्या है। सुगंध का विलोम शब्द, तो देखिए सुगंध का विलोम शब्द होता है, सुगंध मतलब होता है खुशबू। ठीक है, खुशबू का विलोम शब्द क्या होगा, दुर्गंध होगा। ठीक है, यानी आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर सी होगा। ठीक है, इसके बाद आप दूसरा क्वेश्चन हमारा, निर्वाह शब्द का अर्थ बताइए। आपको बता रहा है निर्वाह शब्द का अर्थ मतलब क्या है, तो इसका अर्थ है व्यतीत करना, यानी ये है बिताना। निर्वाह का मतलब क्या होता है, बिताना होता है। ठीक है, हो जाएगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन हमारा बच्चों, देखिए तीसरा क्वेश्चन है, सच्चे दोस्तों में कौन सी भावना होनी चाहिए। सच्चे दोस्त अगर हैं तो कौन सी भावना होनी चाहिए, तो बदले की भावना होनी चाहिए क्या, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। धोखा देने की भावना होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, सच्चे दोस्त कभी धोखा नहीं देते हैं। लालच की भावना होनी चाहिए, लालच की भावना तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, सच्चे दोस्तों में कौन सी भावना होनी चाहिए, सच्चे दोस्त में त्याग की भावना होनी चाहिए। कौन सी भावना होनी चाहिए, त्याग की भावना। तो आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पे डी होगा। क्लियर बच्चों। ठीक है, और बच्चों अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे इंग्लिश सिखाऊंगा इस चैनल पे। ठीक है, इंग्लिश और मैथ मैं आपको सिखाऊंगा इस चैनल पे। अगर आप सीखना चाहते हो तो प्लीज़ आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, मैं आपको यहाँ पे इंग्लिश को कंप्लीट कराऊंगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, चंदन पलाश से हमने क्या सीखा। तो हमने चंदन पलाश से हमने सीखा है आपसी प्रेम रखना, यानी हमें आपस में क्या रखना चाहिए, प्रेम रखना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, मार्ग शब्द का सही अर्थ क्या है। प्रश्न क्या है, मार्ग शब्द का अर्थ बताओ। तो मार्ग शब्द का अर्थ क्या होता है, चौराहा। चौराहा किसको बोलते हैं, जहाँ पे चार रास्ते होते हैं उसे चौराहा बोलते हैं। तिराहा किसे बोलते हैं, जहाँ पे तीन रास्ते। पगडंडी पतली पतली रास्ते को बोलते हैं। तो मार्ग का मतलब होता है रास्ता। ठीक है, तो आपका आंसर क्या है यहाँ पे, रास्ता। ठीक है, उसका निम्न में से बहुवचन शब्द कौन सा है, आपको इन शब्दों में से बताना है कि इनमें से बहुवचन कौन सा है। देखिए ये जो शब्द दिख रहे हैं आपको, इनमें से बहुवचन कौन सा है, तो इसमें फूलों, इसमें क्या है, बहुवचन। तो आपका उत्तर क्या होगा, फूलों। ठीक है, पहरेदार में प्रत्यय क्या है। तो देखिए बच्चों, पहरेदार में जो प्रत्यय है वो क्या है, पहरे है। ठीक है, तो आपको याद रखना है पहरेदार में प्रत्यय क्या है, सी आपका आंसर है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, ये मोर की सुंदरता किससे बनती है। तो आप ये मिट गया है, तो बच्चों आप इसको कंप्लीट कर लेना। इसके बाद ये देखो क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 13 तक। ये आपको एक आकृति दिख रही है, इसमें देखिए सबसे पहले क्या है, दिखाए गए चित्र में कितने पात्र हैं। ठीक है, इसमें एक किसान है, एक जागीरदार है, और एक उसकी पत्नी है, और एक अन्य व्यक्ति है। ठीक है, तो ये पात्र हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, चित्र में देखकर इससे इनमें से ही घटनाओं का अनुमान लगाइए। तो हमने क्या अनुमान लगाया है, इस तस्वीर में मुझे ऐसा लग रहा है कि यह किसान जागीरदार के पास अपने गहनों, ठीक है, अपने गहने गिरवी रखने आया है। ठीक है, ये बात हमको ऐसे लग रही है, तो आप इसको नोट कर लेना। कर लोगे कि नहीं बच्चों नोट्स। ठीक है, हमको ऐसा लग रहा है कि क्या रखने आए ये, अपने गहने। तो ये शब्द जो लिखा हुआ है वो आप पढ़ लेना बच्चों, ये गहने लिखा हुआ है। ठीक है, गहने रखने आया, हमको ऐसा लग रहा है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला है, चित्र में देखकर आपको कहानी बतानी, तो ये तो आप बता ही दोगे। उसका क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, मटके में क्या रखा होगा। तो मटके के अंदर हमने क्या है, गहने माने हैं, तो मटके में गहने रखे हुए हैं। ठीक है, हमने ये मान लिया। इसके बाद है अगला, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। क्या है यहाँ पे देखिए, अपने देश के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो ये है देखो, हमें अपने देश हित के लिए काम करना चाहिए। ठीक है, हमें अपने देश के प्रेम करना चाहिए, सभी नागरिकों को आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। तो हमें ऐसा रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन है, पेड़ पौधों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो बताइए बच्चों, पेड़ पौधों का क्या महत्व है। तो देखो, पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ठीक है, पौधों से हमें फल प्राप्त होते हैं, पौधों से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है, मिलती है कि नहीं, जिससे हम सांस लेते हैं। और पेड़ पौधों से हमें लकड़ी प्राप्त होती है, जिससे हम क्या है, चूल्हा जलाते हैं और अपने घर भी बनाते हैं। ठीक है, तो ये है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, त्यौहार पर बच्चे खुश क्यों होते हैं। तो इसका उत्तर, त्यौहार में सभी लोग खुश रहते हैं,
बच्चों को मिठाइयाँ खाने को मिलती हैं, बच्चे त्यौहार में खूब मस्ती करते हैं कि नहीं। इसके बाद लास्ट है यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए अपनी शाला में आयोजित बाल सभा का वर्णन करना है आपको, ठीक है। तो बाल सभा का वर्णन क्या है, देखिए कि शनिवार को हमारे विद्यालय में बाल सभा हुई, ठीक है। बाल सभा में सभी बच्चों ने भाग लिया, बच्चों ने कविता, गीत और चुटकुले सुने, ठीक है। हमारे शिक्षकों ने बच्चों के साथ खूब मस्ती की, बाल सभा में शामिल होकर सभी बच्चे क्या है, बहुत खुश थे। तो आई होप आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप मैथ यहाँ पे सीखना चाहते हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।